तो ये चोरी होना, डकैती होना, असली सवाल यह है कि लाखों करोड़ के बजट की चोरी हो गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे स्मार्ट सिटी के योजनाएं की चोरी हो गई। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे थे, सबसे पवित्र नगरी जो बनाना चाहती थी सरकार, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जमीनों को लेकर के खिलवाड़ हुआ बड़े पैमाने पर। रजिस्ट्री आप नहीं देख सकते किन्होंने कराई है। पूरे तालाब बीजेपी ने पाट लिए हैं, तालाब पे कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आप बरेली का लिस्ट उठा लीजिए, इलीगल बिल्डिंग किसकी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की लिस्ट निकालिए। आप बनारस की लिस्ट निकाल लीजिए कि सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टीज किसकी बनी हुई हैं। जी आपकी सरकार बनने के बाद में ये सब इलीगल बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलेगा आपका? हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। ये कहां से पत्रकार आए नए नए? अरे यूट्यूब का नाम दो, हमारे काम आओगे। क्या यूट्यूब चलाते हो, चैनल चलाते हो? अरे कौन सा? ओबीसी टाइम्स। क्या पूछ रहे हो बताओ? महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई थी उसमें जितने लोग मारे गए थे उनका डेथ सर्टिफिकेट अब तक जारी नहीं किया गया है। उसके लिए लोग लगातार न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मध्य प्रदेश से घटना आई है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब जाकर के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आदेश किया गया। आपको याद होगा बीबीसी ने स्टोरी की थी, मैंने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, 66 लाशें मैंने उसी के अगले दिन दे दी थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलो इंटेलेक्चुअल चोरी होगी थोड़ी बहुत। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो पढ़ाई लिखाई वाली चोरी को? भौतिक, जो भी बोले आप। ये अगर इस साथी ने खोजबीन कर करके और जोखिम उठा करके और अपने परिश्रम से ये काम किया होगा तो ये जानता होगा कि सरकार क्यों छिपाना चाहती थी, आखिर क्यों छिपा रही है। पहला कारण तो यही है कि जानें बहुत गई हैं, बड़े पैमाने पे गई। आंकड़ा नहीं देना चाहते, सही आंकड़ा। दूसरा, उनको सच्चाई पता है। ये सरकार सच बोलने वाली नहीं है, न संविधान और कानून नियम को मानने वाली नहीं है। और सबसे घटिया काम यह है सरकार का कि मुआवजा सरकार नहीं देना चाहती है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो मुआवजा देना पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी। जो लोग काला धन और न जाने क्या क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी पुलिस खुद गई है, लोगों की जिनकी जान गई उनको 5-5 लाख रुपए देकर के आए। बताइए, वर्दी पहने हुए लोग, पुलिस के लोग जो महाकुंभ में, कुंभ में जिनके जान गई, उनके घर पे लेके गए 5 लाख रुपए। ये पत्रकार हमारा जानता होगा। तो बताओ वो पैसा किसका था जो लेके गए? सरकारी लोग कैसे काला धन लेके जा सकते हैं? परिवार के लोगों पर सीसीटीवी पिक्चर्स हैं। तो ये सरकार हटेगी तभी जनता को न्याय मिलेगा। ये की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी संख्या घट गई है। देर आए, छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पर क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का, और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग।
सिविल अस्पताल की जानकारी लेनी है तो इनसे ले लो, ये एडमिट रहे। इन्हें खुद भागना पड़ा मेदांता जो समाजवादियों ने बनवाया। अच्छा, ये बीजेपी वाले इलाज क्यों नहीं कराते सिविल में? भाई क्यों कराना चाहिए उनको सिविल में, अस्पताल में? मेदांता क्यों भागते हैं प्राइवेट में, और वो भी समाजवादियों के बनवाए हुए में? समाजवादी सरकार में ही तो बनाया था उन्होंने, सुविधा समाजवादी सरकार में ही तो मिली थी। और बीजेपी वाले बीमार होते तो वहीं जाते हैं इलाज कराने। ये सांप्रदायिक लोग हैं, निगेटिव नकारात्मक लोग हैं, इसीलिए वो एनडीए है। निगेटिव लोग हैं, निगेटिव लोग हैं। और निगेटिव लोगों के अगर असली डायलॉग फिल्म में होते तो फिल्म चलती। जो सोचिए अपनी फिल्म में अपने असली डायलॉग नहीं डाल सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वो राजनीति नफरत पे कर रहे हैं, बांट करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि वो कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आज अखबारों में मैं पढ़ा, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था वो हम लोग अपना रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या ये सच है? सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वही डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं, क्योंकि पीडीए से उन घबराए हुए हैं। इसलिए पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं। अब पूरा कार्यक्रम म्यूजिक का होगा। क्यों, तुम बोर नहीं होते क्या? अयोध्या को लेकर एक सवाल है, अयोध्या को लेकर एक सवाल है। इस बार वहाँ पर करीब 26 लाख दीप जलाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ के जो कुम्हारों को उनको ऑर्डर नहीं मिला, बल्कि लखनऊ के कुम्हारों को ऑर्डर मिला। इससे वो लोग काफी लोग नाराज हैं। विषय तो बहुत गंभीर है। कुम्हार समाज के लिए विशेष योजनाएं हों, वो दिए उनके बिके नहीं बिके, सरकार को खरीद लेना चाहिए। समाजवादी सरकार में व्यवस्था बनेगी दिए बनाने वालों की, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उनके दिए जरूर खरीदे जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे पिछली बार 50,000 दीप खरीदेंगे, लेकिन इस बार एक भी दीप नहीं खरीदेंगे हम लोगों से। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ दिए खरीद लिया करेंगे, 1 करोड़। और फिर जैसे आज कलम दिए आपको, दिए दिया करेंगे आपको 100 दिए। नई योजना, अब ये नकल कर लेंगे बीजेपी वाले, इसकी भी नकल। उन्हें दिए की जरूरत है। आगे आ जाओ ना, आगे आओ आगे। पीडीए परिवार, पीडीए तो बहुत, तो पी उसमें और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते हो बताइए, वो दे देंगे। नहीं, पीडीए परिवार है वो। आप बात ही नहीं समझ रहे हो। आप खुद पीडीए हैं, क्योंकि आप खुद पीड़ित, दुखी और प्रताड़ित होते हो समय समय पे। पीड़ित हैं आप। हाँ, आप हमें बना करके दे देना, उसे लागू कर देंगे। अरे भाई, आप बना के देना, लागू कर देंगे। मैं ये मानता हूं सभी पत्रकार साथी जितने बैठे हैं ये सब पीड़ित दुखी हैं, क्योंकि सच लिखना चाहते, सच नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ? कई पत्रकार साथियों को जानते हैं हम, अगर उन्होंने सच लिख दिया उन पर सजा हो जाती है। अभी हम पे खबर लिखने वाले पर बहुत कार्रवाई हो गई। इस पे मिर्जापुर का ही आकाश जानता होगा। कहाँ है आकाश? एक आकाश ही जानता होगा। हाँ, ये भी जानते होंगे। नहीं, नमक वाले में तो उसकी बेचारी जान चलेगी। एक और नया पत्रकार, उसको भी परेशान कर रहे हैं। बताइए आप, केवल सच्ची खबर चलाने पर। अरे हम ये कहते हैं, ये तमाम पूछ रहे हो जाने क्या, किसने पूछा था बुल्डोजर वाला सवाल है? हाँ, तुम कान में बुल्डोजर चलवा दो, मान जाएंगे हम तुम्हें। नहीं चलेगा।
क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें बीजेपी फंस रही है। भाई बीजेपी फंस रही है। कानपुर के मुद्दे पर, हमारे नामारासी दुबे पर अगर बुलडोजर चलेगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी सरकार। मुझे किसी ने बताया है कि सरकार फंसी हुई है, उस पर कोई भी नहीं कर, उसकी जान भी ले सकते हैं आप। कल या परसों जब मैं प्रेस कर रहा था, कुछ मैं कहना चाहता था, कुछ और कह गया। सच्चाई है, उसकी जान बचानी पड़ेगी अब आपको सबको, हम लोगों मिलकर के।